मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। फिल्म मोहरा के सुपर हिट एक्ट्रेस की मौत के बाद रवीना टंडन को ऑफर की गई थी। क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? इस फिल्म की कास्ट के लिए अनिल कपूर ने ऐसा क्या कहा था कि सुनील शेट्टी उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे? और इस फिल्म से जुड़ी ऐसी वो तमाम बातें कौन सी है जो आप नहीं जानते होंगे? क्या इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जियाल और आज बात करेंगे 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा के बारे में और इसके सीक्वल के बारे में। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल जैसे कलाकार नजर आए थे और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था सुजीत रॉय ने। सुजीत रॉय इससे पहले बहुत सारी हिट फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। युद्ध उनकी पहली फिल्म थी जो डायरेक्शन की दुनिया की पहली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने गुप्त और त्रिदेव जैसी सुपर हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया और इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था शब्बीर बॉक्सवाला और उनके साथ गुलशन रॉय ने। फ्रेंड्स, गानों की बात करें तो इसमें 9 गाने थे और 3 गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इसमें ना कचरे की धार, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी शामिल है। और 1994 में इस फिल्म की 80 लाख म्यूजिक कॉपीज बिकी थी और ये दूसरे नंबर पर थी 1994 में। पहले नंबर पर हम आपके हैं कौन थी। तो चलिए अब बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ था। इंडिया में इसने 21 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 22 करोड़ रुपए का। यानी 1994 में ये ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी सलमान खान की हम आपके हैं कौन, तीसरे नंबर पर थी क्रांतिवीर, चौथे नंबर पर राजा बाबू थी और 5वें नंबर पर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आए थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में। तो पहली कहानी तो यही है जो अनिल कपूर से जुड़ी हुई है और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया था जिससे सुनील शेट्टी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दरअसल अनिल कपूर ने फिल्म की कास्ट के बारे में कहा। उन्होंने कहा जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुजीत रॉय, उनके लिए कहा कि यार सुजीत को क्या हो गया है, मतलब हाँ, मैं और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर क्या ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब इस फिल्म की कास्टिंग की गई। मतलब 50% जो एक्टर है वो नॉन एक्टर इसमें रखे गए हैं। ये क्या किया सुजीत ने? तो इस बात से सुनील शेट्टी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि कास्टिंग को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी थी। और ये वक्त था जब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे एक्टर सुपर हिट थे और ये सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ये न्यू कमर्स थे, इसीलिए अनिल कपूर ने भी इतनी बड़ी बात बोल दी थी। तो सुनील शेट्टी इससे बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि अनिल कपूर पहले भी सुनील शेट्टी को ऐसी बातें सुना चुके थे। बलवान के टाइम पर, जब बलवान रिलीज हो रही थी उस टाइम पर भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन सुनील शेट्टी बस सुनते रहे और उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। और दोस्तों, जब सुनील शेट्टी का एक जिम हुआ करता था, पहले वो एक्टर नहीं थे, जिम उनका हुआ करता था और उनके जिम में इस फिल्म के प्रोड्यूसर जाया करते थे। तो जब उन्होंने सुनील शेट्टी को देखा उसी वक्त उन्हें मोहरा का आइडिया आया था और ये आइडिया उन्होंने सुजीत रॉय को सुनाया था और सुजीत रॉय को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसके लिए, इस फिल्म के लिए उन्हें एक टॉल एक्टर चाहिए था जो अच्छे से डांस कर पाए, इसीलिए अक्षय कुमार को इस फिल्म में कास्ट कर दिया गया और उस जिम के जो ओनर थे यानी सुनील शेट्टी, उन्हें भी इस फिल्म में कास्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स, जो इस फिल्म में रवीना टंडन वाला रोल था, पहले बहुत सारे एक्ट्रेसेस को ऑफर किया गया था। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो श्रीदेवी का नाम आता है और श्रीदेवी को सबसे पहले ये रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त वो चंद्रमुखी की शूटिंग में बिजी थी। उसके बाद दिव्या भारती को ये ऑफर किया गया रोल और दिव्या भारती उस टाइम की एक सुपर हिट एक्ट्रेसेस में एक थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद ये मॉडलिंग करती थी और फिर एक्ट्रेस बन गई। और ये एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने पहले ही साल में 14 फिल्में दी और सारी की सारी सुपर हिट रही। लेकिन अगले ही साल ये जो एक्ट्रेस थी वो इनकी मौत हो गई और इनकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की और कुछ लोग कहते हैं इनके पति यानी साजिद नाडियाडवाला ने ही इनका मर्डर किया था।
तो ये फिल्म ये नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कहकर चली गई। इसके बाद ऐश्वर्या राय को ये रोल ऑफर किया गया, लेकिन ऐश भी अपने मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में बिजी थी, इसीलिए ये रोल नहीं कर पाई। तो फाइनली रवीना टंडन को ये रोल दिया गया और रवीना टंडन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी ये फिल्म करने के लिए, क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म थी और वो सोच रही थी कि उनका रोल कुछ ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए वो ये करना नहीं चाहती। लेकिन जब ये फिल्म उन्होंने की तो बहुत ज्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया गया और उनके जो गाने थे चीज बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी, उसको आज भी याद किया जाता है और इसी से उनकी एक मस्त गर्ल वाली इमेज बन गई थी। और मनीषा कोइराला को भी ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त वो अपनी 1942 लव स्टोरी की शूटिंग में बिजी थी। लेकिन जब ये शूटिंग वो खत्म करके आई और रवीना टंडन ने यहाँ शूट शुरू कर दिया था, वो रवीना के पास गई और रवीना से कहा इस बारे में, लेकिन रवीना ने कहा कि मैंने आपको रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू करनी थी, इसीलिए मैं इस फिल्म में कास्ट कर ली गई। तो मनीषा कोइराला ने अपना जो पैर थे वो इस फिल्म से पीछे खींच लिए और फिर रवीना टंडन को फाइनली इस फिल्म में कास्ट किया गया। इसके अलावा जो सुनील शेट्टी वाला किरदार था, पहले अजय देवगन को ऑफर किया गया था, उन्होंने किरदार करने से मना कर दिया और जो परेश रावल वाला किरदार था वो डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन डैनी को नसीरुद्दीन शाह वाला जो रोल था वो प्ले करना था, लेकिन ये हो नहीं पाया, इसीलिए फाइनली डैनी भी इस फिल्म से आउट हो गए। और दोस्तों ये पहली फिल्म थी जिसमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, अक्षय कुमार को साथ देखा गया और उसके बाद इन्होंने न जाने कितनी फिल्में साथ की और हेरा फेरी इनकी तीनों की तिकड़ी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी फिल्म ये है। और हेरा फेरी के जो हर पार्ट है उनमें इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और टिप टिप बरसा गाने की बात करें तो इससे भी जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल जब इस गाने की शूटिंग की जा रही तो आर्टिफिशियल रेनिंग का वहां पर इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त रवीना टंडन को 102 बुखार था और जब भी ये शूटिंग के दौरान ब्रेक मिल रहा था वो खुद को सुखाती और फिर से शूट शुरू कर देती। और मानना पड़ेगा 102 डिग्री बुखार में भी उन्होंने इतना कमाल का डांस किया, उनके एक्सप्रेशन ले लीजिए या केमिस्ट्री ले लीजिए, कहीं भी नहीं लग पा रहा था कि उन्हें इतना तेज बुखार है और ये गाना सुपर हिट हुआ, इसमें वो बहुत ज्यादा उम्दा नजर आई थी। और जो फिल्म का गाना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसका एक और वर्जन फिल्म में देखा गया था जो एक फीमेल वर्जन था और इसे कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था और इस गाने में नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन की केमिस्ट्री को दिखाया जाना था। और मुंबई के फिल्मिस्तान में ये शूटिंग की जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा उस वक्त गर्मी वहां पर हो रही थी और रवीना टंडन बेहोश हो गए। फिर ये जो शूटिंग थी वो खत्म की जानी थी, कैंसिल की जाने वाली थी, लेकिन उस वक्त वहां डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और ठीक आधे घंटे बाद रवीना टंडन ठीक हो गई और फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। लेकिन जो इसमें केमिस्ट्री दिखाई गई थी नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन की, तो नसीरुद्दीन शाह बहुत ज्यादा उस वक्त अनकंफर्टेबल हो रहे थे उनके साथ जो बोल्ड सीन्स उन्हें देने थे और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से भी कहा कि यार क्या क्या करना पड़ रहा है। और जब भी ब्रेक हो रहा था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रवीना से क्या बात करें, तो वो बहुत बड़े बड़े मुद्दों में, इंटरनेशनल मुद्दों में उनसे बात करने लगे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि रवीना से आखिर क्या बात की जाए। तो दोस्तों ये तमाम किस्से थे इस फिल्म से जुड़े हुए और मोहरा एक कल्ट क्लासिक फिल्म है तो इसका सीक्वल तो जरूर आना चाहिए। आपको क्या इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार है और इस फिल्म से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और ये फिल्म कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।